इस वक्त मैं एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। तो अगर आप देखें तो शुरू से ही फिल्म और अदब का बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। जिस शायर को मैं आपके हुजूर दावत कलाम दे रहा हूँ वो फिल्म के मंचों से उठकर अदब के मंच पर आया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इन्हें मिला है। इस वक्त कॉमेडी के एक बहुत अच्छे शायर, मिजाहिया शायर और कॉमेडियन जनाब जाकिर खान तन्हा साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और आज की इस महफिल में कह कहे बिखेरे। सदरे मोहतरम दोस्तों, नफीस मनिहार साहब हमारे दरमियान है। दोस्तों पहले मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि अगर कोई, जिस राहत साहब ने एक लाइन कही थी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। इको थोड़ा कम, इको कम कर दो भाई, मैं सिंगर नहीं हूँ। बुलाती है मगर जाने का नहीं, राहत साहब ने कहा था, उनका तजुर्बा था, उनका दौर था। लेकिन मेरा मानना है कि बुलाती है तो चले जाने का, नहीं तो कोई दूसरा चला जाएगा, है ना दोस्त। जैसा कि दोस्त मैं एक्टर हूं, मैंने बहुत फिल्मों में बलात्कार का सीन किया है, तकरीबन 377 सीरियल फिल्म में, लेकिन उसके बावजूद मेरी शादी नहीं हो रही भाई। तो मैंने कसम खाई है कि ना मैं खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा। अच्छा अच्छा, मैं मुबारकबाद दूंगा सारे टीम को। नफीस मनिहार साहब हमारे बीच, अंसारुल्लाह चौधरी साहब, निसात भाई, अमीरुल्लाह भाई, कुतुबुल्लाह खान, नसीबुल्लाह, नदीम भाई, नफीस चौधरी साहब सब हैं। मैं 4 लाइन बोलता हूं आपके लिए भाई, नफीस भाई के लिए। इजाजत सर, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं, जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं, और जिनकी आंखों में खटकता हूं अपनी आंखें दान कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह नफीस साहब आपके लिए आज क्या समातों के हवाले। कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई इज्जत मांगे, कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई इज्जत मांगे, मांगने वाले ये मेरी जान क्या मांगते हैं। क्या बात है। कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई इज्जत मांगे, मांगने वाले ये मेरी जान क्या मांगते हैं। और मैंने उस रात को भी खुदा से मांगा है तुझको, जिस रात में लोग बख्शीश की दुआ मांगते हैं। क्या बात है, क्या कहते हैं, वाह बहुत। मैंने उस रात भी खुदा से मांगा है तुझको, जिस रात में लोग बख्शीश की दुआ मांगते हैं। भाई नफीस भाई आपके लिए, मोहब्बतों के लिए। दोस्तों शायरी थोड़ी कॉमेडी का, इमरान भाई जी जी जी। क्या है ना, एक आजकल ऑनलाइन का जमाना है, लोग मोबाइल पे नेटवर्क जिसे नहीं आता कभी प्यार नहीं, उसके ऊपर मिसरा है। अच्छा, तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। क्या बात है। और मुझे मालूम होता कि तुम्हारा प्यार है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल हैंग होने से बच जाता। अच्छा, ऑनलाइन में लफड़ा क्या होता है। क्या बात। फजल मनिहार साहब हैं, आज मुझे कमी लग रही सर, शुक्रिया। अयूब भाई नहीं हमारे दरमियान, इन्होंने इजाद किया है बस्ती को। अयूब मनिहार साहब के लड़के हैं फजल साहब, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे पुराने। तो ऑनलाइन की बात थी फजल भाई जी। आई जो ऑनलाइन 70 बरस की औरत, मुझ जैसे अहले दिल को वो बीट कर रही थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आई जो ऑनलाइन 70 बरस की औरत, मुझ जैसे अहले दिल को वो बीट कर रही थी, और बनके वो टीन एजर लिखती थी आई लव यू। मैं चैट कर रहा था, वो चीट कर रही थी। अरे क्या अच्छा निभाए जाकिर भाई। मैं चैट कर रहा था, तो बहुत अच्छा निभाए भाई, वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। मैं चैट कर रहा था, वो चीट कर रही थी। तो दोस्तों इस तरह की होती है शायरियां, बहुत तरीके से कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं कि आपको रदीफ काफिया मिसरा पता हो। क्या बात जी। माइक में थोड़ा छेद है भाई, सॉरी। तो सॉरी, मैं अभी शायरी के थोड़ा बैक ड्रॉप पे ले जाना चाहूंगा भाई, शायरी के बैक ड्रॉप में ले जाऊंगा। शायरी कहां से शुरू होती है, जैसे मेरे दादा की शायरी थी, मेरी दादा, फिर बाप, मेरे बच्चों की शायरी कैसी होगी। दादा की शायरी इस तरह से थी। हाँ, कुछ यादगारें आपके लिए है सर। जिसने मेरा निकाह, इनके लिए है, जिसने मेरा निकाह पढ़ा एक परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ।
किताबुल्लाह भाई के लिए है, जिसने मेरा निकाह पढ़ा एक परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, और मैंने भी ऐसा दांव खेला हुए मौलवी चित, मैं उनकी बीबी के साथ हूँ, वो मेरी बीबी के साथ। तो शायरी का दौर क्या, शायरी कैसी थी? पहले की शायरी अलग थी। जैसे शायरी ऐसी थी, कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले, रंजे सफर की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खाके कोचे दिलवर ही ले चले। शायरी का दौर बदला, मेरे बाप का टाइम आया, उनका अलग शायरी का अंदाज था। उनका शायरी ये थी कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। और गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो। गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो, यही तो चाहती थी तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। ये शायरी थी। मैं जवान हुआ 20 साल का, मेरी शायरी क्या थी? कभी चश्मे अबरू को हम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं। अमीरुल्लाह भाई, कभी चश्मे अबरू को हम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं, और कहाँ देखता होगा अब उसका शौहर उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। यहाँ तक सही है, यहाँ तक इमरान भाई सही था। अभी नए बच्चे लोग हैं, उनकी शायरी क्या है? तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। क्या बात। और मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, कमबख्त खा गई उसे भी बेच के। और कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया, कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया। गर्लफ्रेंड साथ में थी, बीवी का वीडियो कॉल आया। क्या बात। अमीरुल्लाह भाई, बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, यही कह कह के तुझे सबने बनाया। अच्छा, फिल्मी लाइन का आदमी हूं ना, फिल्मी कुछ शायरी हो जाए। मैंने नफीस भाई, फजल भाई, या अल्लाह मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, या मौला मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, बीवी हो कैटरीना कैफ, नौकरानी विद्या बालन हो। क्या बात। सपना देखना बुरी बात नहीं, सही बात। मोदी ने सपना देखा तो मैं भी देख सकता हूँ। या अल्लाह मेरा भी अच्छा लालन पालन हो, बीवी हो कैटरीना कैफ, नौकरानी विद्या बालन हो, और मैं जहां जाऊं मेरे साथ भी एक लश्कर हो, सलमान बॉडीगार्ड हो, अमिताभ बच्चन मैनेजर हो। वाह वाह, क्या बात। बिपाशा मलिका मलाइका सब सेक्रेटरी हो, बिपाशा मलिका मलाइका सब सेक्रेटरी हो, और मेरा अकाउंटेंट केवल बप्पी लहरी हो। मैं जब चाहूं क्रिकेट में सेटिंग करवा दूं, अनुष्का से डांस, विराट से बैटिंग करवा दूं। या मौला मुझे भी शादी का संदेशा आए, एक दिन डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का रिश्ता आए, और शिल्पा शेट्टी पर्सनली मुझे योगा सिखाने आए। शिल्पा शेट्टी पर्सनली मुझे योगा सिखाने आए, शाहरुख खान खुद मेरे बर्थडे में नाचने आए। क्या बात। बहुत लंबी लाइन है, आखिरी लाइन है। या मौला मैं भी मुअज्जिज मोहतरम बन जाऊं, एक बार हिंदुस्तान का वजीर आजम बन जाऊं। शुक्रिया दोस्त। कुछ संजीदी शायरी हो जाए, आखिरी पेशकश उनका डिमांड है भाई। हाँ ओके सर, माइक वालों का आखिरी पेशकश मैं करके अपनी जगह लूंगा, नहीं तो बोलेंगे साला ये ऑर्गेनाइजर होके ऐसा कर रहा है। आखिरी लाइन है भाई, इजाजत सर। बच्चियों के ऊपर है, बहनें बैठी हैं उनके ऊपर है कुछ जी। हाँ, बेटियां बच्चियों के ऊपर, बेटी बेटी होती, हिंदू की हो मुस्लिम को मायने होने रखता है, बेटी बेटी होती, इसके ऊपर मुद्दा है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ। क्या बात। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन। क्या बात। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। क्या बात। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। सतयुग हो या कलयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ,
मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, मन में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में आकर उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। क्या बात। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा की आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। कोई मदद करो, कोई मदद करो। चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। 2 मिनट और लूंगा भाई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी अकेली रात में? हाँ, क्यों निकली थी अकेली रात में? क्यों कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? ये प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूलूं उन चीखों को। मेरे शरीर की चोटें तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। ये थे हाजिर जनाब, आखिरी लाइन है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। आखिरी लाइन, आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो। तो आओ प्रण लो मेरे साथ, ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो। नारी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच।